जय माता दी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा तथा भगवान शंकर का दिव्य चरित्र सुनने का अवसर हमें मिल चुका। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जिसमें भगवती जगदम्बिका की मंगलमय कीर्ति गाई गई है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। जग के कल्याण करने की इच्छा से तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी है। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है वह प्रसंग विशद रूप से तुम्हारे सामने मैं उपस्थित करता हूँ। व्यास जी भगवान विष्णु के अंश हैं, पराशर जी उनके पिता और सत्यवती माता हैं। व्यास जी ने वेदों का 4 भागों में विभाजन करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। 18 पुराणों की रचना करके उनको मुझे पढ़ाया। महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय भुक्ति और मुक्ति देने वाले श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण को रचा। स्वयं उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूर्व समय की बात है। जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना। वेद व्यास जी ने मुखारविंद से 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक जननी भगवती आद्य शक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। नवाह यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। इस देवी भागवत का मनुष्य सदा श्रवण कर सकते हैं। आश्विन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा सकते हैं। अतः इसे नवाह यज्ञ कहा गया है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्यों को जो फल दुर्लभ रहता है वह भी नवाह यज्ञ से सुलभ हो जाता है। अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। जो पुरुष देवी भागवत के 1 श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है। इसका पाठ और श्रवण करने वाला मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का फल का अधिकारी हो जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए चले गए। वे बहुत समय तक नहीं लौटे। तब वसुदेव जी ने यह देवी भागवत पुराण सुना। इसके प्रभाव से उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को शीघ्र पाकर आनंद लाभ किया था। अब देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में सैमंतक मणि की कथा। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए? सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजीत द्वारिका में सुख पूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधन हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्राजीत की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें सैमंतक नामक एक मणि दी। प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्य उत्पात संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजीत के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था। एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। उस वन में रहने वाले यक्षराज जामवान ने सिंह को मणि लिए हुए देखा।
अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उससे मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे तब सत्यजीत को महान दुख हुआ। उसने कहा, पता नहीं किस मणि पाने की इच्छा हो गई है जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जनमानस के मुख से द्वारका में इस प्रकार की किंवदंती फैल गई कि हो ना हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए वे कुछ पूर्ववासियों को साथ लेकर वन में पहुंचे। सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए श्री कृष्ण आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब वे पूर्ववासियों से कहने लगे, तुम लोग यहीं मेरे लौटने का इंतजार करो। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर पूर्ववासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर गए जहाँ जामबान था। देखा यक्षराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए खेल रहा था। उन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में धाय ने चिल्लाना आरंभ कर दिया। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जामबान आ गया। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके हुए थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। तत्पश्चात डर कर वे अपने अपने घर लौट गए। पूछने पर उन्होंने आरंभ से लेके अंत तक सारी बात वहां बता दी। अपने पुत्र की कष्ट कहानी सुनकर महाभाग वसुदेव परिवार सहित शोक सागर में डूबने और उतरने लगे। इतने में देव ऋषि नारद जी ब्रह्मालोक से वहां पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, आप चिंतित क्यों हैं? इसका कारण बतलाइए। वसुदेव जी ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया था। मुने बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लड़का शीघ्र वापिस आ जाए। वसुदेव जी की यह बात सुनकर नारद जी बोले, यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। वसुदेव जी बोले, भगवन, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया है। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की जब मृत्यु हो गई तो देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। गर्ग जी बोले, महाभाग वसुदेव भगवती दुर्गा भगवतों का दुख दूर करने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती हैं। तुम उन्हीं की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा। मुनि के यूं कहने पर भगवान अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती, अतः आप ही इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए
ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगन्माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, मुने मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है। वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वे अपना अंशावतार ग्रहण करेंगे। वसुदेव जी उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को लाकर कंस को दे देंगे और कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी और मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्यगिरी पर जाकर जगत के कल्याण में तत्पर हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। देवी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महात्म्य मैं जानता था। देव ऋषि आज ही आपके मुखारविंद से वही महात्म्य सुन रहा हूँ। अतः प्रभु आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। वसुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। 90 दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथावाचक की यथोचित पूजा की। 9वें दिन ही ये कथा संपूर्ण हुई। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जामवान के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जामवान घायल हो गया। तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और कहा, भगवान मैं आपको जान गया हूँ। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं जो अब श्री कृष्ण रूप में पधारे हैं। मेरी उदंडता क्षमा करें प्रभु, मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ। उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जामवान की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यक्षराज हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो यक्षराज जामवान ने प्रीति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी कन्या जामवती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जामवती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जामवान से विदा लेकर वे द्वारका के लिए चले गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा भी समाप्त हुई थी। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या सहित श्री कृष्ण चंद्र को वहां पधारे देखकर वसुदेव प्रभृति जितने लोग थे सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जय मां भगवती।